हेलो। आज हम अलजेब्रा के कुछ बेसिक फार्मूला पढ़ते हैं कि वो कैसे हमारे कंप्यूटेशन को इजी बनाते हैं हमारे। तो जैसे कि अगर हम लेके चलें एक नंबर 2+3=5, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1+4=5, या ऐसे लिख सकते हैं 5+0=5। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे जो ये पार्ट है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों हमेशा चेंज हो रहे हैं, ये और ये। जबकि हमारे जो सॉल्यूशन का जो हमारा आंसर जो समेशन है, जो हमारा फाइनल जो एड होने पे आ रहा है, वो हमेशा सेम है। मतलब कहने का कि हमारे पास अगर हम इसे फर्स्ट वाले को ए मान लें और सेकंड को बी मान लें, तो ए के लिए हमारे पास है 2, 1, 5 और बी के लिए हमारे पास आ रहा है 3, 4, 0, ठीक है। तो अरिथमेटिक्स में हमें ये सब दिखाने के लिए हमारे पास 5 को ऐड करने के कितने नंबर्स हैं, कितने टाइप से हम ये दिखा सकते हैं। मैं कोई बोलेगा तो हमें ये करना पड़ेगा 2+3=5, 1+4=5, 5+0=5, 3 टाइम्स वो लिखना पड़ेगा। लेकिन यदि हम अलजेब्रा का यूज करें तो वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a+b=5। तो ये जो है सो ए इन सभी नंबर 2, 1, 5 को रिप्रेजेंट करता है और बी 3, 4, 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे काम को इजी बनाता है। अब हमें मतलब जो इतना बड़ा स्टेटमेंट था हमारा, इसको इसने सिर्फ एक ही बार में बता दिया सेम चीज़। तो ये हमारी, तो इससे हमारे टाइम हमारा सेव हो गया इससे, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि अरिथमेटिक्स में हम एक बार में एक ही नंबर लिख सकते हैं 2, तो ये सिर्फ 2 को रिप्रेजेंट करता है। जबकि अलजेब्रा में अगर हम ए लिख दिए तो ये एक से ज़्यादा नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे इस केस में ये 2, 1, 5 3 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है अलजेब्रा और अरिथमेटिक्स में। तो आपका ठीक है, और आगे देखते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब रियल नंबर। इंटीजर्स हो जाते हैं आपके जितने भी नंबर्स हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, सो एंड सो। इधर भी आपका हो गया सो एंड सो। तो ये सारे जो होते हैं सो इंटीजर्स कहलाते हैं। तो इंटीजर्स के साथ 3 टाइप्स हो गए। ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, ये हो गया पॉजिटिव वैल्यू वाले इंटीजर्स, और ये 0 होती है नॉन निगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। मतलब ना ही ये नेगेटिव होता है ना ही ये पॉजिटिव होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ना ही निगेटिव और ना ही पॉजिटिव, ये दोनों में से कोई नहीं होता है ये। तो अब इसी नंबर से जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स हमें रेशनल नंबर बनाते हैं। रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है जो भी a/b के फॉर्म में नंबर हो, यानी कि एक ऊपर इंटीजर्स हो एक नीचे इंटीजर्स हो, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। बस में कंडीशन एक ही है कि b = 0 ना हो। यदि b 0 हो जाएगा तो फिर ये a/0 हो जाएगा, जो कि 0 किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करना मैथमेटिक्स में अलाउ नहीं है, क्योंकि उसको हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। किसी चीज़ को 0 पार्ट में डिवाइड करो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये हम नहीं कर सकते हैं। तो बाकी जो ओवरऑल रेशनल नंबर का फॉर्मूला हो गया, n इंटीजर ऊपर एक इंटीजर और बाकी हो गया एक नॉन इंटीजर से उसको डिवाइड करना है। तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। जैसे कि 2, उसको हम 3 से डिवाइड कर दें, 2/3 एक रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह से 2/4 ये भी एक रेशनल नंबर है, 2/1 ये भी रेशनल नंबर है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं उसको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास किसी ने ये एक एक्सप्रेशन है 2+6×3। तो ये क्या होगा इसकी वैल्यू। अगर हम फर्स्ट बार मैथ बना रहे हैं तो अगर कोई बोले करने तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं ऐसे 2+6×3 = 2+6
क्रॉस 3, तो इसे हम पहले एक बार कर लेते हैं, तो इसी हो जाएगा 8 क्रॉस 3 बच जाएगा, ये हो गया 24। दूसरा अपना हो सकता है 2 + 6 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 2 + 6 क्रॉस 3, इसको हम पहले कर लेते हैं, तो 2 + 18 इक्वल्स टू 20। तो हम देख रहे हैं कि एक ही चीज़ के यहाँ दो वैल्यू हमारे लिए आ रहे हैं, एक ही एक्सप्रेशन है 2 + 6 क्रॉस 3, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गए, एक ये और एक ये। तो ये डिफरेंट क्यों हुआ, इसका डिफरेंस क्यों आ गया हमारे पास, क्योंकि हमारे एक ही वैल्यू होना चाहिए, जिसमें से कोई एक ही करेक्ट होगा, दोनों कभी करेक्ट नहीं हो सकते हम। तो ये इसलिए हुआ कि हमने मैथमेटिक्स के जो फॉर्म जो क्या कहते हैं उसको, जो पहले से बनाए हुए जो कुछ रूल्स हैं, कौन जिसकी जो प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी वो हमने फॉलो नहीं किया, किसकी प्रायोरिटी पहले है किसकी प्रायोरिटी बाद में है, वो हमने फॉलो नहीं किया। तो जैसे कोई घर बना रहा है तो घर में पहले क्या आएगा, पहले फर्स्ट फ्लोर आएगा, सेकंड फ्लोर आएगा, थर्ड फ्लोर आएगा, इस तरीके से एक स्टेप होता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट थर्ड फ्लोर बना सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह मैथ में भी कुछ ऑपरेशन करने हैं तो उसकी एक प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट कौन सा ऑपरेशन होगा, उसके बाद कौन सी ऑपरेशन होगी। अगर उस ऑपरेशन को हम फॉलो ना करें सही से उसकी प्रायोरिटी को, तो वो ऑपरेशन हमेशा गलत हो जाएगा, हमें गलत रिजल्ट मिल सकता है। तो इसके लिए हमारे मैथ में कुछ रूल्स हैं, तो इस रूल्स को हम बोलते हैं, इस रूल्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट बोलता है कि जितने भी पैरेंथेसिस है, ये है जितने भी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले जितने भी कहीं पैरेंथेसिस दिख रहा एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो सबसे पहले उसे सॉल्व करना है, ठीक है। सेकेंड होता है अपना कि जितने भी एक्सपोनेंशिएशन है, मतलब कि 2 to the power 4, 3 के पावर 6, इस टाइप से जो एक्सपोनेंशिएशन है उसको पहले सॉल्व करना है, पावर वाले को, मतलब कि एक्सपोनेंशिएशन को उसके बाद सॉल्व करना इसकी सेकंड प्रायोरिटी होगी, एक्सपोनेंशिएशन की सेकंड प्रायोरिटी होगी। तीसरा प्रायोरिटी होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, जितने भी मल्टीप्लिकेशन एंड आपका हो गया डिवीजन, मतलब उसकी जोड़ और घटाव, प्लस और ये क्रॉस एंड ये डिवीजन, ये दोनों की प्रायोरिटी थर्ड होती है, थर्ड हम ये करते हैं। फोर्थ में आ जाता है आपका वो प्लस माइनस, एडिशन और माइनस की प्रायोरिटी सबसे लो होती है, लोएस्ट, और ये हमेशा लेफ़्ट टू राइट करना होता है, इन सभी ऑपरेशन को हमेशा लेफ़्ट टू राइट करते हैं। तो इसे हम आकर अच्छे थोड़ा सा लिख लेते हैं। हाँ, तो आपकी जो भी प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी होती है, पैरेंथेसिस, फिर सेकेंड आ गया आपका एक्सपोनेंशिएशंस, थर्ड हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो कि लेफ़्ट से राइट की ओर करना होता है, और फोर्थ प्रायोरिटी होती है आपकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये भी आपको लेफ़्ट टू राइट ही करते हैं। तो हमारी हिंदी में एक होता है, इसके लिए इजी से याद करने को होता है, बोलते हैं पहले का करी पीछे भाग गुना करो तब जोड़ घटाओ। मैंने पहले का मतलब जो पैरेंथेसिस ये सब जो आ गया का या जो ऑफ लिखा हुआ ऑपरेशन करें वो करना, उसके बाद पीछे भाग, उसके बाद भाग वाली जो भी डिवीजन है वो करना, उसके बाद गुना करना है मल्टीप्लिकेशन, तब जोड़ एंड घटाओ, उसके बाद प्लस एंड माइनस करना है। ये हमारा हिंदी में ऐसा होता है, मतलब बच्चा में याद करते थे, इस तरीके से बताया जाता था। तो अगर हम देखते हैं कुछ एक्सप्रेशन सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया अपना, मान लीजिए +3 क्रॉस 6 का स्क्वायर। तो इसमें क्या, पहले हमें इसको अगर खोलेंगे पैरेंथेसिस है नहीं तो पहले एक्सपोनेंशिएशन करना है, पहले 5 प्लस एक्सपोनेंशिएशन ये हो गया, तो 6 क्रॉस 2 3 हो गया, 36 हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब हमारे पास सबसे उसकी प्रायोरिटी किसकी बची है, मल्टीप्लिकेशन को उसके बाद है, तो 5 प्लस ये हो गया 6 क्रॉस 3 8, ये 3 9 108, ठीक है। अब इसके बाद प्रायोरिटी बची हमारी प्लस की, तो ये हमारा 113। तो सबसे पहले हमने क्या किया,
एक्सपोनेंशिएशन को किया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किया, उसके बाद एडिशन किया। इस तरीके से तो हमारा ये सही आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। जैसे हमारे पास दूसरा है 6 + 2 क्रॉस 4 का स्क्वायर। तो इसमें अब क्या है, सबसे पहले पैरेंथेसिस, सबसे फर्स्ट ये है 6 + 2 8 क्रॉस 4 स्क्वायर, तो हो गया 8 क्रॉस, उसके बाद हो गया मेरे पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी है एक्सपोनेंशिएशन की, तो ये 16 हो गया। अब बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 4 12 128, ये हमारा आंसर हो गया। एक और लास्ट ले लेते हैं, थर्ड नंबर अपना हो गया ये 15 - 3/2 क्रॉस 3 - 2 का स्क्वायर क्रॉस 3/6, ये ले लेते हैं। इसमें क्या सबसे पहले अपन को पैरेंथेसिस को करना है। पैरेंथेसिस मतलब सबसे जो डीप हो, जो सबसे ज़्यादा सबसे इनर पार्ट का हो गया। तो सबसे इनर पार्ट क्या है इसमें, ये पैरेंथेसिस, तो ये भी है, यहाँ ये भी एक पैरेंथेसिस है और एक पैरेंथेसिस ये भी है। लेकिन सबसे जो डीप है पहले उसको करना है। इसको ऐसे रहता है 15 - 3 हो गया 12/2 क्रॉस 3 माइनस, उसको ऐसा ही छोड़ दें अभी /6, ये हो गया अपना। इस पैरेंथेसिस को किया, अब इसको ख़त्म 12 इसको करना सॉल्व, इसको हटाना इस पैरेंथेसिस को, तो 12/2 आपका हो गया 6 क्रॉस 3, ये हो गया। अब इस पैरेंथेसिस को करना, तभी पहले इसके अंदर करना चाहते हैं। इसके अंदर पहले क्या है 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 क्रॉस 3/6, तो ये हो गया 6 क्रॉस 3 माइनस 4 क्रॉस 3, हो गया 12/6, तो 6 क्रॉस 3 माइनस 12/6 2 हो गया, 18 - 2 = 16, ये हो गया अपना आंसर। इस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन को प्रायोरिटी वाइज सॉल्व कर सकते हैं, तो हमेशा सही आंसर देगा। उसके प्रायोरिटी में कहीं भी हम मिसमैच कर देंगे तो फिर वो प्रायोरिटी उसकी, तो उसके मेरा सोल्यूशन जो होगा हमेशा गलत आ सकता है। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं। मान लिया आप किसी दो चीज़ को ऐड कर रहे हैं, जैसे 2 + 3 ऐड करें या 3 + 2 ऐड करें, इसमें कोई ऑर्डर फाइनली मैटर करता है कि नहीं। तो हम देखते हैं क्या 2 + 3 अगर देखें तो ये भी 5 आएगा, और 3 + 2 करें तो ये भी 5 आएगा। सेम अगर हम 2 क्रॉस 3 करें और 3 क्रॉस 2 करें, तो इसमें क्या है, यहाँ भी 6 आ रहा है और ये भी 6 आ रहा है, तो यहाँ भी मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन यदि हम 2 - 3 करें और 3 - 2 करें, तो ये क्या हो गया 2 - 3 -1 और ये 3 - 2 +1, तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन जो आंसर आ रहा है वो हमेशा सेम नहीं है। तो मतलब कि माइनस के केस में ऑर्डर मैटर करता है कि हम कौन सा पहले कर रहे हैं। अगर उसमें माइनस है, अगर उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑर्डर करता है, उससे कोई वैल्यू होती है, अलग वैल्यू हमें आ सकता है, तो उस केस में हम ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं ऑर्डर को। लेकिन फिर उसी तरह हम 2/3 करें और 3/2 करें, तो 2 अगर 2 का 3 से अगर डिवाइड करें तो हमारा 0.67 आएगा, इसको करें तो 1.5 आएगा, जो कि इक्वल्स नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो है सो ऑर्डर मैटर करता है, मतलब ऑर्डर हम एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं, इधर नहीं कि 2 को इधर 3 को उधर, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जबकि माइनस और माइनस सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में हम ऑर्डर मैटर करता है, जबकि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये सही है, हम इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं। ये इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं ये कैसे होता है। मान लिया जाए कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है,
इस रेक्टेंगल्स में बॉक्स बने हुए हैं, मतलब ये कर सकते हैं इसको, ये हमारे टाइल्स हैं इस तरीके से। तो ये हो गया अपना 5 की और ये हो गया 4 की, यानी कि हमारे पास 4x5 की एक टाइल्स है। तो हमारे पास दो आदमी है, एक ए है जो कि इधर खड़ा है टाइल्स का, एक है बी जो कि इधर खड़ा है। अगर ए इसको देखेगा तो उसको दिखेगा क्या, उसको दिखेगा 1 रो 2 रो 3 रो, वो तो दिखेगा कि इस जो फर्श जो बना हुआ है ये फर्श पे 3 रो है, रो हो गया 3, और उसको कॉलम दिखेगा 1 2 1 2 3 4 5, और 5 उसके लिए कॉलम दिखेगा। तो वो बोलेगा हमारे पास कि अगर उसको बोलेगा भाई इसमें कितने टाइल्स हैं, तो वो बोलेगा 3x5 इतने टाइल्स हैं। अगर उसे हम बी को अगर बोलें बी के लिए, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया ए के लिए। अब बी के लिए देखेंगे, बी बोलेगा 1 2 3 4 5, इसकी ये बोलेगा कि हमारे पास तो 5 रो हैं, और कॉलम इसके लिए हो जाएगा 1 2 3 4 इसके लिए, 4 इसके लिए कॉलम हो जाएगा, सॉरी ये हो गया इसके लिए रो हो गया 1 2 3 4 ना कि 4, ये हो गया 4x5, और इसके लिए हो जाएगा इतना। तो इसको अगर हम बोलें कि इसमें कितने टाइल्स हैं, तो ये बोलेगा हमें कि 5x4 टाइल्स हैं। तो अगर हम देखें दोनों एक ही चीज़, दोनों बोल एक ही बात रहा है, ये बोल रहा है 4x5 है, ये बोल रहा है कि 5x4 है। तो अगर हम दोनों का आंसर देखें तो ये भी 20 बोल रहा है, ये भी 20 टाइल्स ही बोल रहा है। तो कहने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, हम किस ऑर्डर में कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। मतलब कि ए बी लिखा हुआ है उसको बी ए भी बोल सकते हैं, और बी ए इक्वल्स टू ए बी ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों रिजल्ट हमेशा सेम रिजल्ट देगा। तो ये जो रूल होता है कि आपका मैटर नहीं करता है ऑर्डर, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव, हाँ इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी किस पर होता है, प्लस पे अप्लाई होता है एंड क्रॉस पे, यानी कि हम बोल सकते हैं ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो होता है सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज दोनों ये भी फॉलो करता है और ये भी फॉलो करता है। और अब एक होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 2 + 3 + 5, ठीक है, ऐसे लिखे ब्रैकेट में, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 + 3 + 5। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 2 + 3 5, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5, तो ये हमें फाइनली 10 आंसर देगा। और अगर इसको लेकर चलते हैं तो ये हो गया 2 + 5 + 3 8, तो ये फाइनली हो गया अपना 10। तो ये देखो कि ब्रैकेट भी रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें एडिशन अगर हम कर रहे हैं तो ब्रैकेट रहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा सोल्यूशन सेम आता है, बस नंबर से सेम होनी चाहिए। सेम नंबर है तो उसमें हम ब्रैकेट कहीं भी लगा दें, उसको 2 को 3 से ऐड करें, 2 को 5 से ऐड करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है ये भी अपना एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए अप्लाई होती है, और इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब कि एक दूसरे से चेंज भी कर लें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ये अपना हो गया एसोसिएटिव, जो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे अप्लाई होती है। मतलब कहने का a + b + c इक्वल्स टू a + b + c, ये हो गया एडिशन के लिए, और सब उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए कर दें तो a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल्स टू a क्रॉस b क्रॉस c, ये हो गया अपना मल्टीप्लिकेशन के लिए।
तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, जबकि हमारे जो माइनस वाले होते हैं वो नहीं होगा। तो को 3 से माइनस वाले अगर सेम अप्लाई करें तो वो हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके का हमको बोला जाए कि इसमें कितने डॉट्स हैं। ठीक है, इसको काउंट करना है, इसका डॉट्स को तो काउंट करने के कितने तरीके हो सकते हैं। एक तो हो गया कि आप ये सारे डॉट्स एक बार काउंट कर लें और ये सारे डॉट्स एक बार काउंट कर लें, उन दोनों को आपस में ऐड कर दें। इसमें कितने को 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि इसमें 12 हो गए और इसमें हो गया आपका 1 2 3 4 5 इसमें हो गया 15। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके जो जितने भी डॉट्स हैं इसको हम लिख सकते हैं। इसमें रो कितने 3 है, एक में 3 एक कॉलम में 3 हैं और कुल मिला के हमारे पास 4 कॉलम है। 1 2 3 4 कॉलम है, लिख सकते हैं 3 क्रॉस 4। इसी तरह इसको लिख सकते हैं हम, एक कॉलम में 3 है। ठीक है, हमारे पास रो हो गए कि इसमें एक कॉलम में 3 हमारे पास कितने कॉलम है 5 कॉलम, 3 क्रॉस 5 इस तरीके से लिख सकते हैं और बाकी में बीच में प्लस कर दें। मतलब हमारे पास जो टोटल जो इसमें डॉट हो गए 3 + 4 3 क्रॉस 4 + 3 क्रॉस 5। ठीक है, और इसको हम और करें तो देखें इसमें भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक है, मतलब आप कंबाइंड रूप से अगर देखें तो हमारे पास कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमारे पास 9 यानी कि 4 + 5 कॉलम्स हो गए और 3 हमारे पास रोज हो गए। इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे अब हमें क्या दिख रहा है, इससे दिख रहा है अगर हम इसको ए और बी के रूप में मान लें, यदि हम ए को 3 मान लें और बी को 4 को बी कर लें तो ये हो जाएगा अपना ए क्रॉस बी प्लस और ये 5 को मान लें सी, ए क्रॉस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस इंटू बी प्लस सी। ठीक है, तो ये जो अपना रिजल्ट निकला है इसको हम जब डॉट को जब हम काउंट कर रहे हैं तो काउंट करना जब निकला है इसको बोलते हैं हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज मतलब कि इसमें क्या देखिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, जो ये जो था ये रो जो है सो 3 इसमें भी है और इसमें भी था, तो इन दोनों को हम रो से कंबाइन कर दिया आपस में, तो ये हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का हम यूज जनरली, अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज करता क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो होता है अपना ए इंटू बी प्लस सी इंटू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये क्या करता है, इससे हम यूज करके बहुत सारा जो डिफ़िकल्ट मल्टीप्लिकेशन होते हैं उसको हम इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमें दे दिया गया 99 क्रॉस 15, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का हमारे पास जनरली 3 वे हैं। फर्स्ट तो है कि 99 को 15 से मल्टीप्लाई करेगा, 9 45 होगा पाई, बाकी 4 बचे 42 और 4 49। ठीक, ये हो गया। और ये क्या आपको ये 99 ये हो गया 5, ये हो गया 998, ये हो गया 9 10 1 4 8 5, ये एक आया सोल्यूशन। तो ये थोड़ा हो गया सबसे लॉन्ग, थोड़ा लंबा हो गया, इसमें कितना टाइम लग गया। और दूसरा वे है इसका कि आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगा लें, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव फार्मूला है वो लगा लें, तो वो लगाने से क्या हो जाएगा, ये है 99
क्रॉस 50। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 क्रॉस 50। तो ये हो गया 100 क्रॉस डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ये 15 क्रॉस 100 माइनस 1 क्रॉस 50। तो ये हो गया 1500 माइनस 15, तो हो गया 1485। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इससे इजी हो गया ये स्टेप। और थर्ड है अपना, अगर हमें खुद से अगर आता है, थर्ड अपने मन से में अगर करना होगा, जल्दी करना हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करें। 15 नमा 35 से 135 से 135 का 5 बाकी 13 बच गया। 15 नमा 35 से 135 फिर आया, तो 135 में बाकी जो 13 बच गया तो उसको 8 करेंगे। 135 में 13 करेंगे तो 148, ये आ गया 1485। तो यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज करना सीखा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ का यूज करके हम आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर हम मान लीजिए थोड़ा कुछ बड़ा नंबर होता तो इसको थोड़ा मन में करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता। तो इस केस में हम इसको मान लिया कि हमारे पास है 998 क्रॉस 25, ये है। अब इसको अब हम ऐसा 25 200 फिर 25 नंबर पर इसको थोड़ा मन में करना हो सकता है, गलत हो जाए हमारे लिए। इसमें अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, 1000 में 2 कम है, 1000 माइनस 2 क्रॉस 25। तो 1000 को 25 से करेंगे कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। और ये होगा 25 दूनी 50, माइनस करना है 50, 25,000 में 50 करना, मतलब कि 24,950 हो गया। ये अपना आंसर हो गया। इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज करके आसानी से बहुत ज़्यादा भी बड़ा जो भी 100 या 1000 इस टाइप से जो नज़दीक में जो उसके रूप फॉर्म में ला के आसानी से हम बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को आसानी से सॉल्व